हेलो दोस्तों, डिजिटल सिनेमैटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इधर हम एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे। अचानक मेरे एक बहुत खास और बहुत क्लोज स्टूडेंट ने मुझसे कहा, सर क्यों नहीं एक ऐसे कैमरे को यूज़ किया जाए जो नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड हो। तो मैंने उन्हें FX3 का प्रपोजल दिया। तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, FX3 शायद हमारे बजट में नहीं आए, पर हम चाहते हैं कोई एक ऐसा कैमरा इस्तेमाल किया जा सके जो हमारे बजट में हो और नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड भी हो, जिसे वो बाद में परचेस कर सके। ये आइडिया मुझको सही लगा। मुझको लगा कि एक बजट नेटफ्लिक्स कैमरा लोगों के पास होना तो चाहिए ही। फिर मुझे ख्याल आया कि कुछ दिन पहले ही मैंने कैनन C50 का रिव्यू किया था। उस समय वो नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही नेटफ्लिक्स ने उसे अप्रूव्ड कर दिया। और मैंने अपने रिव्यू में भी ये कहा था। आप चाहें तो रिव्यू ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी कैनन C50 से हमारे किए गए इस प्रोजेक्ट की। आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स को देखेंगे, हम जैसे काम करते हैं वो देखेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे। और वाकई क्या एक मिड रेंज नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरा, एक सिनेमा लाइन कैमरा आपको वो रिजल्ट दे सकता है जो अच्छे सिनेमा कैमरा दे सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने कैनन C50 को 5 दिनों के लिए रेंट पर लिया, तो मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था कि मैं इसे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें इन बॉडी रॉ मिल जाएगी, 120 FPS फुल फ्रेम 4K मिल जाएगा, वो भी विदाउट क्रॉप। XLR हैंडल मिल जाएगा जिसमें मैं ऑडियो फैसिलिटी आराम से ले पाऊंगा, अपने बूम माइक को कनेक्ट कर पाऊंगा। और इसके साथ साथ हाई डायनामिक रेंज में कोई भी फुटेज शूट कर पाऊंगा 12 बिट, जिसकी वजह से मैं पोस्ट में अच्छा काम कर पाऊंगा। तो किसी भी सिचुएशन में शूट करने की फैसिलिटी आमतौर पे लो लाइट में मुझको चाहिए भी थी। देखिए, अब हमने क्या किया कि सिर्फ बॉडी रेंट पर लिया है। आप कैमरा पीछे देख रहे हैं, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। मेरे पास पहले से कई EF और RF लेंस जो पीछे लगे हैं मौजूद हैं, इसलिए मुझे लेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और बैटरी चूंकि ज्यादा देर चले, इसलिए मैंने इसमें V माउंट बैटरी पीछे लगा दिया है, क्योंकि बहुत देर चलती है। और इसमें अभी मैंने अपना 35mm V DSLR लेंस लगाया है, सैमयंग का सिने लेंस T है, T1.5 है। और इसके अलावा मेरे पास सैमयंग का ही देखिए, ये 24mm और 50mm दोनों मौजूद है। आज हम नाइट शूट कर रहे हैं, मतलब कि रात का शूट कर रहे हैं, और कल हम दिन का शूट करेंगे। तो मैं क्या चाहता हूं ना दोस्तों, कि हम लोग चलें सीधा शूटिंग लोकेशन पर, और आप वहीं पर देखिए कि ये मैं कैसे काम कर रहा हूं। और आपको BTS के साथ साथ रियल वर्ल्ड कंडीशन में हमारी शूटिंग को दिखाने का मेरा लक्ष्य यही है कि आपको शूटिंग टेक्निक और कैमरे का सही इस्तेमाल समझ में आए। तो दोस्तों, अगर सेटिंग्स की बात करें तो मैंने ISO 800 पर फिक्स कर दिया है, क्योंकि मैं ISO के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना चाहता हूं। लो एंड बेस ISO इसका 800 है। 25 FPS पर रखा है। कैनन C-Log 2 सेट किया है। कैनन सिनेमा रॉ ST रखा है। और मैंने डिसाइड किया है कि शूटिंग पूरा हैंडहेल्ड करूंगा, क्योंकि रन एंड गन सिचुएशन में होता क्या है कि जो कैमरा का जो मूवमेंट होता है ना, ये मूवमेंट ये बहुत स्मूथ होता है। तो वो मुझको बहुत अच्छा लगता है, एक सिनेमा मूवमेंट लगता है। और मैंने विजुअल्स को लाइव अपने मॉनिटर पर देखने के लिए हॉलीलैंड का वायरलेस सिस्टम यूज़ किया है, जिससे मैं अपने मोबाइल पर देखूंगा और कैमरा मेरी टीम करेगी। और इस बार हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो इसमें साथ में जुड़े हुए हैं, और वो भी लाइव शूटिंग में है और शूटिंग का हिस्सा हैं। देखिए, यहाँ इन्होंने ढेर सारी मस्ती की है पूरी शूटिंग के दौरान। लाइव माहौल अच्छा बना रहा। इसके अलावा शूटिंग में इन्होंने मदद बहुत सारी की है। आप देखिए, इनके बिना ये शूटिंग लगभग नामुमकिन था, इसलिए मैं हमेशा से इनका आभारी रहूंगा। और इन्होंने बहुत एफर्ट लगाया है। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने सिर्फ 2 लाइट का इस्तेमाल किया बेसिकली, बाकी एम्बियंस लाइट को हम इस्तेमाल करें। पहला लाइट हमने हिफिन का एक टॉर्च इस्तेमाल किया है, जो कि मल्टी कलर RGB टॉर्च है। और एक मल्टी कलर RGB छोटा LED लाइट इस्तेमाल किया है, जिसे हम अलग अलग जगह पर लाइट देने के काम में लाएंगे। तो आप इस शूटिंग लोकेशन पर देख रहे हैं किस तरह से हम चीजों को सेट करें। अब मैं आपको एक एक करके एक एक शॉट ब्रेकडाउन करके यहां पर दिखाता हूं। दोस्तों, मैं आपको इस शॉट को लाइंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, ये 2 बोखे आपको नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये एम्बियंस लाइट के बुक है, मतलब पीछे जो स्ट्रीट लैम्प की लाइट है ना, ये उसके बुक हैं। तो हमने उसको एज अ रेफरेंस के तौर पर रखा, और उसकी रोशनी यहाँ आ रही है इन दोनों जगह पर, तो ये भी थोड़ा लाइटेड है। अब आप देखेंगे कि
इस पूरे एरिया को हमने डार्क रखा है, मतलब चेहरे को डार्क में रखा है, लेकिन ये जो कार का रूफटॉप है ना, उस पर एक लाइट अलग से पड़ी है, जिसके वजह से एक अलग एम्बियंस क्रिएट हो रहा है। अब देखिए हमने इस चेहरे के एक पोर्शन को लाइट करने की कोशिश की। आप देखिए ये जो पोर्शन है ना, आप यहाँ से अगर शुरू करते हैं और यहाँ तक जाते हैं तो ये पोर्शन थोड़ी सी लाइटेड है और ये पोर्शन भी थोड़ी सी लाइटेड है। इसके अलावा आप ये अगर हम इधर से लाइट देते हैं, देखिए यहाँ से मैं येलो लाइट दे रहा हूँ, आप गौर से देखिए, और फिर एक ये लाइट यहाँ से यहाँ तक कवर कर रही है, जिसकी वजह से देखिए पीछे से लाइट आ रही है। अब ये कवर जो हो रहा है ना, वो चेहरे पर थोड़ा-सा और शैडो के साथ और कपड़ों पर पूरी तरह से कवर हो रहा है और एक कॉन्ट्रास्टी इमेज बन रहा है, जो प्योर सिनेमैटिक माना जाता है, फ्लैट इमेज नहीं है। तो पीछे लाइट भी है और हम शैडो की तरफ से शूट भी कर रहे हैं, तो एक अच्छा इमेज माना जाता है। अब इसकी शॉट को आप गौर से देखिए, ये शॉट ऐसा है। अब इसको रेक 709 में कन्वर्ट करते हैं। देखिए हमने एडिट किया है और रेक 709 को देखिए, और अब इसी को हमने जो सिनेमैटिक ग्रेड किया है वो हम दिखाते हैं। इस ग्रेड के बारे में हम कभी डिटेल से चर्चा करेंगे, पर ये सिनेमा ग्रेन्स के साथ इसका सिनेमैटिक ग्रेड है। तो दोस्तों इस शॉट में हमें इस नेगेटिव कैरेक्टर को दिखाना था, तो हमने लाइट एक तरफ फिक्स किया और हमारा ये मोटिव था कि हम फेस को आधा लिट करें, एक तरफ लाइट रहे इस पोर्शन पे पूरे बॉडी के और एक तरफ हम डार्क करें। तो लेफ्ट हैंड साइड हम डार्क चाहते थे और राइट हैंड साइड हम ब्राइटनेस चाहते थे। इसके अलावा जो इम्पैक्ट है लाइट का, वो बॉडी के ऊपर से नीचे तक एक सर्टेन पोर्शन में ही जाना चाहिए, और कैमरे से हमने लो एंगल शॉट रखा, मतलब कैमरे को नीचे रखा, जिससे इस कैरेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस कैरेक्टर का हेवीनेस दिखाई दे। ये बड़ा कैरेक्टर है। ये इसका रेक 709 वर्जन है और ये इसका सिनेमा ग्रेन्स है। हमने सिनेमा ग्रेन्स जानबूझकर ज़्यादा रखा है, जिससे ये थोड़ा लगे कि सिनेमैटिक फील है और रील से शूट किया गया है। अब इस शॉट में आप देखिए हमने पीछे से एक ब्लू लाइट दे रखी है, कैमरा सामने, कार स्टैटिक है और आप देखेंगे मेरे हाथ में एक लाइट है, मोबाइल की लाइट है, जिसको मैं एक सर्टेन रोटेशन पर बार बार मूव कर रहा हूँ, देख, और इससे लग रहा है कि एक लाइट बार बार गुजर रही है, लैंप पोस्ट से लाइट बार बार आ रही है। तो आपको यही सीन स्टैटिक कार में कार कैसे चलानी है वो अब ये देखिए यहाँ पर वो दिख रहा है, और ये इसका रेक 709 वर्जन है और ये इसका कलर ग्रेडेड वर्जन है। अब रियल कार ड्राइविंग सीन के लिए हमने एक छोटा सा वो एलईडी लाइट मल्टी कलर नीचे रख दिया सीट पर, और कैमरामैन कैमरा गाड़ी के अंदर ही बैठ गया और उसने कैमरे को इस पोजीशन पर रखा कि उसको फेस नज़र आए आराम से। तो हमने यहाँ पर 24 mm लेंस लगाया कि हमें थोड़ा वाइड मिल जाए, और हमने कार के अंदर से इस तरह से स्टैटिक शॉट लिया। अब आप इसको देखिए, और ये रहा इसका रेक 709 वर्जन, और ये रहा हमारा कलर ग्रेडेड वर्जन विथ सिनेमा ग्रेन्स। अब यहाँ देखिए हमने लाइट को जो है ना झाड़ियों के पीछे से दिया येलो लाइट, और एक्शन ऐसे सेट किया है, और इस तरफ से मैं हल्की सी लाइट दे रहा हूँ कि इस शैडो को थोड़ा सा कवर अप करे। और ये देखिए हमारा 3 शॉट जो इसके लिए लिया है, और इसी का रेक 709 वर्जन। और अब हमारा सिनेमा ग्रेन्स के साथ सिनेमैटिक ग्रेड वर्जन। दोस्तों इस शॉट में हमने सिर्फ सिल्वर्ट यूज़ किया है। आप गौर करेंगे कि सिर्फ एक लाइट यूज़ किया है, और उस तरफ हमने जब कैमरा रखा है ना, तो अपर्चर 8 के आसपास रखा है, जिसकी वजह से काफ़ी डार्क आए और बाहर की जो एम्बियंट लाइट है वो थोड़ा नहीं दिखे और एक रिम बने फेस के चारों तरफ। दोस्तों मैं इस कैमरे के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं इसको जितना यूज़ कर रहा हूँ ना, मुझको लग रहा है इससे अच्छा सिनेमैटिक कैमरा अभी तक मैंने नहीं यूज़ किया है जो प्योर सिनेमा रेंज का हो। ब्लैक मैजिक के बाद अगर किसी कैमरे ने मुझे इम्प्रेस किया है तो ये एकमात्र कैमरा है। आप इसका रेक 709 वर्जन भी देख सकते हैं, आप इसका सिनेमा कलर ग्रेड विद ग्रेन्स भी देख सकते हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और मुझको लगता है कि चूंकि नेटफ्लिक्स ने ऐसे ही किसी को अप्रूव नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ बात तो किसी कैमरे में होगी तभी अप्रूव किया होगा। और देखिए इसका इम्पैक्ट कितना स्मूथ और कितना अच्छा आ रहा है और कितना सिनेमैटिक आ रहा है। और ये रहा इसका फाइनल शो रील।
दोस्तों जब मैंने इसका फाइनल रिजल्ट देखा ना तो मुझे लगा कि इस कैमरे में ऐसा क्या नहीं है जो किसी भी महंगे कैमरे में हम खोजते हैं। और सच मानिए मिड रेंज का कैमरा, ये बहुत महंगा कैमरा नहीं है। 2,77,000 तक ये कैमरा मार्केट में मिलने लगता है। एक सिनेमा कैमरा के तौर पर मैं अब सैटिस्फाइड हूँ कि इस कैमरे से मेरे सारे काम हो जाएँगे। तो ये भी बात सही है, कोई भी कैमरा बुरा नहीं होता आज के डेट में, सारे कैमरे अच्छे हैं। पर अंत में मेरे लिए या किसी इंडी फ़िल्म मेकर के लिए बजट और सिनेमा की क्वालिटी या कैमरे की क्वालिटी दोनों बहुत मायने रखते हैं। अब मेरे लिए इस बजट में ये क्वालिटी मिल रही है तो मैं इसे कोशिश करूँगा कि मेरे पास ये कैमरा हो और मैं इसके साथ ही अपने प्रोफ़ेशनल प्रोजेक्ट्स को करता रहूँ। आपने ये वीडियो देखा, हमारी शूटिंग टेक्निक देखी, और आप ये बताइए कि एंड रिजल्ट है वो कैसा लगा? क्योंकि एंड रिजल्ट हमने 2 तरह के से दिखाया है, एक ग्रेन्स के साथ, एक विदाउट ग्रेन्स के साथ। एक बात मैं आपसे पूछूँगा कि इस कैमरे में आपको ऐसा कौन-सा पॉइंट अच्छा लगा कि आपको ये लगता है कि शायद आपके लिए ये कैमरा काम कर जाए? क्योंकि देखिए 2 लाख में आम तौर पे एवरेज कैमरे आ रहे हैं और ये अगर 2,77,000 या 2,80,000 के बीच में आ रहा है, तो मुझको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। 60-70 हज़ार का डिफ़रेंस है जिसे हम क्वालिटी के नाम पर तो ले ही सकते हैं। सवाल ये उठता है एडिटिंग में इसके रॉ ने कैसा काम किया, तो मैं जल्द ही इसके कलर ग्रेडिंग और एडिटिंग पर एक अलग वीडियो लाऊँगा। आप बस साथ बने रहिए और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए दोस्तों अब चलने का वक़्त हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्लीज़ प्रेस कर लें ताकि हमारे अपडेट्स आपको सही समय पर मिल सकें। और अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ हमसे पूछें, हमारे कमेंट बॉक्स में डालें और तब तक के लिए हैप्पी फ़िल्मिंग एंड सायोनारा।